अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडियस अकेडमी में आपको दोबारा वेलकम करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम 7वीं क्लास का पहला चैप्टर है, तो उसकी जो है वो प्ले लिस्ट मैंने बना ली है। उसकी टॉपिक चल रहे हैं। तो अगर आपको 7वीं क्लास की साइंस पढ़नी है तो इस प्ले लिस्ट को जो है वो सेव भी कर सकते हैं और उसको पूरा देखिए, ताकि 7वीं की क्लास की टेक्स्ट बुक और जाम शुरू की पूरी साइंस आपको समझ में आ जाए। खैर, उसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ रहे थे। हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। माउथ को हमने पढ़ा था, स्टोमक को पढ़ा था। आज हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन को पहले हम हाईलाइट कर लेते हैं। जो चीज़ें हम पढ़ते जाएंगे हाईलाइट करते जाएंगे, ताकि हमें जो है वो तरतीबात सही समझ में आता जाए। अच्छा, अब स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अ लॉन्ग हाईली कॉइल्ड नैरो ट्यूब ऑफ 6 मीटर एवरेज लेंथ। जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो यानी कि छोटा आंता जो है वो इज़ अ लॉन्ग, एक बड़ा है, हाईली कॉइल्ड नैरो ट्यूब ऑफ 6 मीटर एवरेज। एक ट्यूब के छोटा सा एक ट्यूब है, यानी कि छोटा नहीं है, लंबा है, लेकिन जिसको पतला सा एक कहेंगे, एक नैरो जो है वो ट्यूब है। 6 मीटर एवरेज लेंथ है उसकी। अच्छा, एज द चाइम एंटर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे कि हम पीछे पढ़ के आए हैं कि चाइम क्या होता है। एक किस्म का जो है वो जो माउथ से जो आया था, यानी कि खाना आया था बॉल की शक्ल में, वो स्टोमक में आया था। स्टोमक के बाद अब चाइम में, यानी कि एक किस्म का जो है वो चाइम, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि फ्लूइड के शक्ल में, पानियाड़ की शक्ल में जो है वो चाइम होता है। खाना वो स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर होता है। अच्छा, इट रिसीव्स बाइल फ्राम लिवर एंड पेनक्रियाज जूस फ्राम पेनक्रियाज। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर होता है वो बाइल, यानी कि चाइम, यानी कि वो खाना जो लिक्विड के फॉर्म में होता है, ये क्या करता है, फ़ौरन ही स्मॉल इंटेस्टाइन बाइल को रिसीव करता है। बाइल को कहाँ से रिसीव करता है? लिवर से। उसके अलावा पेनक्रियाज जूस को कहाँ से? पेनक्रियाज से। अब ये पेनक्रियाज पेनक्रियाज जूस, बाइल वगैरह आपके लिए थोड़ा नया होगा, तो हम बाइल को पहले जो है वो डिस्क्राइब कर लेते हैं। अच्छा, बाइल क्या है? अब ये कि बाइल के बारे में बता रहा है। ठीक है। बाइल के बारे में बताने से पहले आपको दिखा दूँ चार्ट में कि बाइल कहाँ पर होता है। आप देखें, सॉरी, बाइल होता है असल में, एक मिनट, यहाँ पर रखते हैं। अच्छा, अब कहता है कि बाइल इज़ अ ग्रीनिश ब्राउन जूस सेक्रेटेड बाय लिवर एंड स्टोर्ड इन अ गैल ब्लेडर। अब ये दोनों को मुश्किल करेंगे तो बाइल एक क्या ग्रीन जूस है। ठीक है, ग्रीनिश ब्राउन जूस है जो सेक्रेटेड बाय लिवर के थ्रू आता है। लिवर, अब लिवर आपको दिखाता हूँ। अब ये रहा, ये लिवर है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से निकलता है और जमा कहाँ होता है? स्टोर्ड इन गैल ब्लेडर। अब गैल ब्लेडर कहाँ है? वो ये रहा गैल ब्लेडर, ये जो ग्रीन टाइप का, ये गैल ब्लेडर है। अच्छा, यहाँ तो पता चल गया कि बाइल एक ग्रीनिश ब्राउन जूस है जो लेवर से आता है, स्टोर होता है गैल ब्लेडर में। ठीक है। अब आगे, इट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन लार्ज साइज फैट इनटू स्मॉलर पीसेस सो दैट फैट्स कैन बी डाइजेस्ट फास्टर बाय एंजाइम्स। कहता है कि ये मदद करता है बड़े साइज़ के जो फैट होते हैं उनको छोटा बनाने में, ताकि वो आसानी से डाइजेस्ट हो सकें, लेकिन डाइजेस्ट तेज़ी से हो सकें। लेकिन किसके ज़रिए डाइजेस्ट होते हैं? एंजाइम्स के ज़रिए। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई आपको। आगे, पेनक्रियाज जूस। अब दूसरी बात हुई थी कि पेनक्रियाज जूस कहाँ होता है, कैसा दिखता है, क्या होता है, क्या काम है उसका। अब जैसे कि इसने बात की ना, बाइल जैसे ही खाना इंटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये बाइल से जो है, बाइल रिसीव करता है लिवर से और पेनक्रियाज जूस करता है पेनक्रियाज से। तो बाइल हमने पढ़ लिया कि वो लिवर से आता है और गैल ब्लेडर में स्टोर होता है। उसका उसकी जो मकसद जो है वो बड़े साइज़ के फैट है उनको छोटे साइज़ में कन्वर्ट करता है, ताकि एंजाइम उसे जल्दी से जो है वो डाइजेस्ट कर सकें। अब पेनक्रियाज जूस के बारे में आगे पढ़ते हैं कि पेनक्रियाज जूस जो दूसरा उसने कहा था, इज़ अ सेक्रेटेड बाय पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाज कहाँ है? आप ये देखें, वो ये रहा पेनक्रियाज, ये जो ब्लू तरह का जो है इसको पेनक्रियाज कहते हैं। ठीक है। अब पेनक्रियाज जूस इज सेक्रेटेड बाय पेनक्रियाज
पेनक्रियाज में आता है। दिस जूस कंटेन्स एंजाइम्स व्हिच हेल्प्स डाइजेस्ट प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि आखिर में बात की थी डाइजेस्टेड फास्टर बाय एंजाइम्स। वही बात ये कहता है कि पेनक्रियाज जूस जो पेनक्रियाज से आता है, ये जूस कंटेन करता है एंजाइम्स, ठीक है, जो मदद करती हैं डाइजेस्ट प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को हजम करने में मदद करती हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई। आगे चलते हैं। दूसरा पैराग्राफ में क्या कहता है, ये रहा, कहता है कि द स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर नाउ ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड। जो छोटे प्रोटीन थे वो ब्रोक हो चुके हैं, टूट चुके हैं इनटू अमीनो एसिड्स, सिंपलर एंड डिफ्यूजेबल फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। सादे और डिफ्यूजेबल फॉर्म प्रोटीन्स के फॉर्म में जो है वो आ चुके हैं जो स्मॉल प्रोटीन से, ठीक है। द सेमी डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स आर नाउ कन्वर्टेड इनटू डिफ्यूजेबल शुगर्स एंड फैट्स। कहता है कि जो सेमी डाइजेस्टेड यानी आधे डाइजेस्ट हुए कार्बोहाइड्रेट्स थे वो अब कन्वर्ट हो चुके हैं डिफ्यूजेबल शुगर्स में और फैट्स में। आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लाइसेरोल एंड फैटी एसिड्स। जो ये डिफ्यूजेबल शुगर फैट थी वो और ब्रेक डाउन हो चुके हैं किसमें, ग्लाइसेरोल में और फैटी एसिड्स में। द मस्कुलर एक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन मिक्स द फूड विद बाइल एंड पेनक्रियाज जूस। अब इसका मकसद, सारे का कहने का मकसद, हम क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ने बाकी जो चीज़ें हैं वो भी इससे मिला जुला रहा है ताकि मज़ीद हमें उसके बारे में पता चले। असल में मकसद स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है, वो ये है कि आखिर में बता रहा है कि द मस्कुलर एक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन मिक्स द फूड विद द बाइल एंड पेनक्रियाज जूस। जो हमने पहले शुरू में पढ़ा था, ये सिर्फ मिक्स करता है मस्कुलर, जो इसका मस्कुलर रिएक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो यही करता है कि मिक्स करता है बाइल और पेनक्रियाज जूस को किसके, फूड के साथ, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कहता है कि हेयर द डाइजेशन इज कम्प्लीटेड। कहता है कि यहाँ पर डाइजेशन जो है वो कम्प्लीट हुई, क्योंकि काम क्या था, मिक्स करना था पेनक्रियाज और बाइल के साथ जो है वो खाने को मिक्स करना था। एट द एंड ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जब स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हुआ, द डाइजेस्टेड सोल्यूबल एंड डिफ्यूजेबल कंपोनेंट्स ऑफ फूड नाउ डिफ्यूज थ्रू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। कहते हैं कि जो डिफ्यूजेबल फॉर्म आ गया कंपोनेंट्स का, जो खाने का स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो चुका, अब उसको क्या करता है जो है वो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वाल्स हैं उसके थ्रू ये ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, यानी कि खून के रगों में चला जाता है, खून में मिक्स हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब आगे एब्जॉर्ब के बारे में पढ़ते हैं। कहते हैं एब्जॉर्प्शन ओनली अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, ये जो एब्जॉर्प्शन है ये सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। एज इट्स वॉल कंसिस्ट ऑफ मेनी फोल्ड्स दैट प्रोवाइड लार्जर सरफेस एरिया। कहता है कि इसी में होता है क्योंकि इसके जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं वो ज़्यादा लार्जर, बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं। इट वॉल्स आर कम्प्लीटली सराउंडेड बाय कैपिलरीज फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। इसके सराउंडेड कैपिलरीज होती हैं जो इसको ज़्यादा एब्जॉर्ब करने में मदद करती हैं। अच्छा, अब आगे क्या कहता है, the absorption of food is utilized in the body like glucose। जो एब्जॉर्ब्ड फूड होता है वो यूटिलाइज होता है बॉडी में, कैसे, जैसे कि ग्लूकोज यूज़ होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसेरोल आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ ऑफ सेल्स। जबकि ये तीनों चीज़ें अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स और ग्लाइसेरोल जो हैं ये यूज़ होते हैं किस लिए, फॉर्मेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ सेल्स के लिए, यानी कि सेल्स के बनने के लिए और उनके ग्रोथ के लिए जो है वो इस्तेमाल होती हैं चीज़ें। तो उम्मीद है आप लोगों को स्मॉल इंटेस्टाइन सही से समझ में आ गया होगा। सिंपल सा था, मैंने उसको जो है वो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।